ये अभी बना है, पहले नहीं था। पहले नहीं था, तभी मैंने दिखाया है। ये मंदिर कितना सुंदर है, वाह वाह वाह। तो जो ये बच्चों, ये देखो, ये मंथन का दृश्य जो आप देखते हो ना, कुंभ में क्या हाँ हुआ। जी, कुंभ क्यों मनाया गया कि जब ये मंथन हुआ, एक तरफ राक्षस हैं देखो, एक तरफ देवता हैं, हाँ जी। और फिर जब उस चर्निंग से विष और अमृत और कुछ 16 रत्नों की प्राप्ति हुई, जिनमें विष और अमृत भी था। हाँ तो जी। अमृत की कुछ बूंदें जहाँ जहाँ गिरी, वहाँ वहाँ ये मेले और उत्सव होते हैं। अब ऊपर ऊपर कर लो, हाँ ऐसे। ये हो गया जी, मंदिर भी दिखा दिया हमने और बात भी कह दी अपनी। दुनिया भर की बातें, दुनिया भर के चैनल, दुनिया भर के पत्रकार, सारे सवाल, सारे विषय, सारे प्रश्न, हाँ जी। इतनी सारी चर्चा आईआईटी बाबा पे हो चुकी है। लेकिन एक मुझे शिकायत है हमारे मीडिया वालों से और बाकी जो ये चैनल वैनल चलाते हैं, हाँ जी। इन्होंने इतना ज़्यादा प्रश्नों को रिपीट कर दिया है। अच्छा। कल आईआईटी बाबा का मैं वीडियो देख रहा था, प्रश्न पूछने वालों ने इतने प्रश्न पूछे, यहाँ तक कि एक महिला वीडियो कॉल पे थी। हाँ जी। बोला जी मुझे आप छोड़ दो। महिला कहती है कि आपका काम जो आप कर रहे हो बहुत अच्छा मुझे लगता है, मैं बड़ी उत्साहित हूँ, मैं बड़ी प्रेरित हूँ, बड़ी इंस्पायर्ड हूँ, मैं भी कुछ करना चाहती हूँ आपके साथ मिलके। अच्छा। वो इतने परेशान भाई साहब बाबा जी हो चुके थे कि उन्होंने कहा कि आप मेरी एक मदद कर सकते हैं कि अभी कॉल काट दो, अभी फ़ोन रख दो, डिस्कनेक्ट कर दो, मुझे आपसे यही मदद चाहिए कि मुझे कोई मदद नहीं चाहिए। हाँ। वो सुना है ना, मेरे ऊपर एक एहसान करना कि मेरे ऊपर कोई एहसान ना करना। हाँ जी। वैसे तो मैं बॉलीवुड फिल्मों का धुर विरोधी हूँ, लेकिन अच्छा। कोई बात अगर कहीं से अच्छी काम की मिल रही है तो मैं ले भी लेता हूँ। हाँ जी। तो ये एक बॉलीवुड फिल्म में था, मुझ पे एक एहसान करना कि मेरे पे कोई एहसान ना करना। हाँ। अब वो महिला को डिस्कनेक्ट किया। इसके अलावा भी दुनिया भर के सभी लोगों के प्रश्न इतने दोहराए जा चुके हैं कि वो, हम ये नहीं समझ रहे हैं कि एक आदमी जो कुछ ज्ञान, कुछ गहरी बात लेके बैठा हुआ है, हाँ जी। उसको हम कोई ऐसी बात पूछ लें जो नायाब हो। आखिरकार उनको, बाबा जी को, रितेश्वर महाराज को ही हैं, उनके साथ एक संबंध रखना पड़ा, उनके साथ जुड़ना पड़ा। हाँ जी। मेरे ख्याल से उन्होंने जानबूझ के ऐसा किया इसलिए है ताकि एक तो जो रितेश्वर महाराज के जानने वाले हैं, भक्त हैं, हाँ जी। सुनने वाले हैं, श्रोता हैं, उनका साथ मिलेगा। हाँ। उनका साथ मिलेगा तो आईआईटी बाबा अपनी बात और खुल के और ज़्यादा लोगों तक पहुंचा पाएंगे। हाँ जी। दूसरी ये बात है कि व्यक्ति को, अकेले व्यक्ति को तंग बहुत लोग करते हैं। हाँ अब जी। गलती से एक जगह बता दिया कि मैं नासिक में इस जगह पे हूँ, हाँ। तो लोग वहाँ पहुँच गए। हाँ। एक व्यक्ति पूछ रहा है आप नासिक में भी कुंभ होता है, आप वहाँ आए कि नहीं आए। मतलब हम उसके ज्ञान का अंदाज़ा इससे लगा रहे हैं कि उसको नासिक के कुंभ का पता है कि नहीं पता है। हाँ। मुझे नासिक के कुंभ का मान लो 1 मिनट के लिए नहीं पता, हाँ। तो क्या मैं उससे खराब आदमी हो जाता हूँ क्या? नहीं। क्या मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाता है क्या? नहीं। तो ये हमारे भीड़ का चरित्र है, हमारे पूछने वालों का, पीछा करने वालों का, कि व्यक्ति को परेशान इतना कर दो। हाँ। आप कहेंगे कि मुझे इस पे क्या एतराज़ है? एतराज़ ये है कि अगर उस व्यक्ति ने कुछ 10, 20, 50, 100 लोगों को अच्छी कोई बात बतानी है, हाँ, तो वो नहीं कोई बता युवाओं के जीवन में कोई परिवर्तन लाना है, जैसे मैं कहता हूँ कि मैं इस चैनल पे वही बातें करना चाहता हूँ जो आपके जीवन में कुछ बदलाव, कुछ प्लस, कुछ अच्छा कर दें। हाँ जी। कुछ तो चेंज होना चाहिए ना। हाँ जी। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। हाँ जी। यूं तो हंगामा, ये हंगामा खेज हैं। हाँ ये जी। सारे पत्रकार, मतलब बहुत सारे, मतलब सबको नहीं कह रहा हूँ, ठीक है, 90% बोल देता हूँ, 10% अच्छे भी होंगे। हाँ जी। ज़्यादातर लोग उसको परेशान कर रहे हैं। हाँ जी। उससे नुकसान ये हो रहा है कि जो उसका मकसद है, उसका रास्ता है, उसकी यात्रा है, हाँ जी। आप उनको करने नहीं दे रहे। हाँ जी। ये रास्ता कितना सुंदर है ना। हाँ, तो ये बात मैं इसलिए शुरू की है कि मैंने 2 बार वीडियो बनाए हैं जिसमें मैंने ये अंदाज़ा लगाया, अपनी तरफ से सोच के बताया कि आईआईटी बाबा का फ्यूचर क्या होने वाला है। हाँ जी। मेरे हिसाब से अब तक हाँ जी। श्री रितेश्वर महाराज के अलावा हाँ जी। उनको किसी और धर्माचार्यों ने, जैसे बहुत सारे मैं नाम नहीं लूँगा, उन्होंने अब तक उनको बुला लेना चाहिए था, उनसे बैठ के बात कर लेनी चाहिए थी कि आपके पास योजना क्या है, हाँ जी। आप धरातल पे क्या करना चाहते हैं, जो आप बात कह रहे हैं, जो आप, अब उन्होंने एक नई
चीज़ बनाई है। जैसे आपको याद होगा, मैंने लास्ट टाइम कहा था कि वो कोई संगठन ज़रूर बनेगा। हाँ जी। उन्होंने कल की वर्ल्ड करके एक स्पेस क्रिएट किया है। हाँ। एक वर्चुअल स्पेस है सोशल मीडिया पे जिसका नाम है कल की वर्ल्ड। ओके। उसमें IIT बाबा ये कह रहे हैं कि हम, क्योंकि ये समय कल्कि का माना गया है, हाँ जी। हमारे शास्त्र कहते हैं कि 4 युग हैं, हाँ जी। जिनमें जो लेटेस्ट चल रहा युग कलयुग के जो अवतार होंगे हाँ जी। उनका नाम कल्कि अवतार होगा। ओके। तो उसने ये नाम रखा है कल की वर्ल्ड। ओके। और अभी भी मैं उनको फॉलो कर रहा हूँ। कोई हाँ जी। बहुत सारी रैंडम योजनाएं वो बता रहे हैं कि हम कुछ फ़ोन नंबर्स ऐसे जारी करेंगे जिसमें आप फ़ोन करके बात कर पाएंगे, कुछ ऐसा, कुछ कल की वर्ल्ड में क्या क्या एक्शंस होंगे हाँ जी। अभी बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं किया है। हाँ जी। लेकिन हाँ, एक संस्था, एक संगठन, एक प्लेटफॉर्म तो बन ही गया है जिसका नाम है कल की वर्ल्ड। हाँ जी। उन्होंने एक नया फ़ोन नंबर लेके उसको कल की वर्ल्ड से कनेक्ट कर दिया है। अच्छा। और अपना पुराना नंबर जो है वो सिर्फ कुछ रिजर्व लोगों के लिए रखा है। अच्छा। अब जब इस तरह का कोई भी आदमी, चाहे वो स्वामी विवेकानंद हुए हाँ जी। या कोई रामकृष्ण परमहंस हुए हाँ जी। या जे कृष्णमूर्ति हुए, कोई भी हुए, हाँ जी। उन्होंने भी जब कोई काम करना हुआ तो एक, जैसे रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई। हाँ। रामकृष्ण मिशन का ऑफिस यहाँ पे शिमला में भी है। हाँ। और मैं दर्शकों को बताता जाऊं कि ये एक बड़ी धार्मिक सी यात्रा है जो हम कर रहे हैं। हाँ जी। चर्चा भी धार्मिक है, यात्रा भी धार्मिक है। और ये एशिया का टॉलेस्ट शिव टेम्पल है, एशिया का सबसे ऊंचा शिव टेम्पल, जिसका नाम है जटोली शिव टेम्पल। ये सोलन के पास है, हाँ जी। हमारे घर से लगभग 5 किलोमीटर है। और यहाँ पे हम संडे के संडे जाते हैं। हाँ जी। हमें अच्छा लगता है वहाँ जाके। आप हैरान होंगे, नहीं देखा होगा आपने कहीं ऐसा। मैंने वहाँ पे लाउड स्पीकर में जो भजन चलते हैं हाँ जी। उसमें मैंने खुद वाहेगुरु का जाप सुना। हाँ जी। वाहेगुरु वाहेगुरु वो जाप चलता है ना, हाँ जी। जो गुरुद्वारों में चलता है वो यहाँ चलता है। हाँ जी। और यहाँ के जो मेन महंत हैं, मेन जो बाबा जी हैं, उनकी सूरत काफ़ी हद तक मुझे किसी सिख गुरु से मिलती हुई मालूम पड़ती है। हाँ जी। तो आज ये धार्मिक यात्रा आप भी साथ साथ देखें। ये मौसम, सावधान भी कर दूं आपको कि अब मैदानों में भी सर्दी का एक एपिसोड आ सकता है। हाँ जी। यहाँ पे कहीं ऊपर किन्नौर की पहाड़ियों में या चूड़धार रेंज ऑफ माउंटेन्स में कहीं तो बर्फ़ पड़ी है, हाँ जी। जिसकी वजह से ये आज हवा में सर्द एहसास है, सर्दी है। हाँ जी। अगर आप इस तरफ आ रहे हो पहाड़ में, शिमला, आप मनाली, उत्तराखंड कहीं भी जाएं तो आपको तैयार होके जाना होगा कि कोई आपको धक्का ना लगे सर्दी से। फिर वो क्या होता है कि आप बीमार हो गए तो सारे ग्रुप की यात्रा एक व्यक्ति की वजह से खटाई में पड़ जाती है। हाँ जी। तो खैर कल की बाबा नाम रख देते हैं अब, क्योंकि देखो उन्होंने ऑफिशियली अपने प्लेटफॉर्म का नाम कल की वर्ल्ड रख दिया है। हाँ तो जी। क्यों ना हम उनको IIT कल की बाबा कह के बुलाएं, हाँ या जी। कल की बाबा। फिर भी अभी भी मैंने पिछली बार भी कहा था कि उनको ये स्पष्ट करना पड़ेगा, अपना दिमाग लगाकर, अपना ज्ञान लगाकर, कि संगठन का काम कैसे होगा। हाँ जी। आपने देखा है ना कि बहुत पवित्र भावना के साथ कोई संगठन शुरू होता है। हाँ जी। हर एक धार्मिक संगठन, हाँ हर एक जी। धार्मिक यात्रा, हर एक धार्मिक सेक्ट, हर एक धार्मिक मंडली हाँ जी। एक पवित्र ऊंची भावना के साथ, मिशन, बड़े खास एक धार्मिक मिशन के साथ शुरू होती है। हाँ जी। होनी ही चाहिए। लेकिन समय के साथ साथ उसमें जो लोग जुड़ते हैं वो उतने धार्मिक हैं कि नहीं, हाँ जी। उनको समझ कितनी है, वो आपके मिशन स्टेटमेंट को, जो आप उसके प्रमुख हैं, हाँ जी। उस संस्था के प्रमुख के मन में जो पूरी बात है, जो वो करना चाहते हैं, हाँ जी। जो वो संसार के लिए करना चाहते हैं, वो बाकी लोग जो संगठन के पदाधिकारी हैं या जो और लोग काम करेंगे, वो उसको कितना कॉपी करते हैं, हाँ जी। वो उसको कितना फॉलो करके पकड़ के चलते हैं, हाँ जी। इसके ऊपर बहुत कुछ निर्भर करेगा। हाँ जी। फिर एक मुझे शक ये पैदा होता है कि आखिर वो लोगों को कहाँ से लाएंगे, इसी दुनिया से लाएंगे। हाँ जी। इसी दुनिया में दूसरा IIT बाबा, कल की बाबा तो नहीं है। हाँ हाँ। कौन लोग हैं? और धार्मिक लोग हैं, या जो अच्छे युवा हैं, कुछ जो अच्छा काम कर रहे हैं, जो अच्छी बातें कर रहे हैं, वो सब हैं। हाँ जी।
लेकिन वो कितना उनके साथ दिल से तल्लीनता के साथ काम कर पाएंगे, ये थोड़ा सा सोचने का विषय है और विचारने का विषय है, और इसके ऊपर थोड़ा सा मुझे डाउट है। हाँ जी। बाकी तो मैं एक ख़ास बात और बोल दूं कि पहले भी मैंने कहा था, एक वीडियो में और बोलूँगा कि मैंने पिछली बार बोला था कि उनकी सबसे बड़ी शिक्षा हम किसी से ले सकते हैं। हाँ जी। आपने हमारे शास्त्रों में पढ़ा होगा कि भगवान परशुराम ने भगवान परशुराम ने अपने बहुत सारे गुरु बनाए। हाँ एक जी। जगह तो उन्होंने एक कुत्ते से भी सीखा, वृक्ष से भी सीखा, और बहुत सारे एक गरीब भिखारी से भी सीखा। हाँ जी। तो सबसे बड़ी शिक्षा हम अगर आईआईटी बाबा, कल्कि बाबा से आप उनमें मानते हो या ना मानते हो, आपको वो बड़ा आदमी बड़ा लगता हो या छोटा लगता हो, लेकिन आप सीख सकते हो। कोई ना कोई बात तो मैं भी आपसे सीख लेता हूँ। हाँ जी। तो वो सबसे बड़ी शिक्षा तो वो पेरेंट्स वाली थी कि जो पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ क्या परिवर्तन लाना होगा, कौन सा एजेंडा, कौन सा एक्टिविटी, कौन सी बातचीत आप बच्चों से अलग हट के करेंगे अब आईआईटी बाबा से मिलने के बाद, हाँ जी। आईआईटी बाबा को सुनने के बाद, जानने के बाद। हाँ जी। अब मैं अगला वीडियो बोलूँगा, थोड़ा सा यहाँ भी बता दूँ कि सेकंड जो सबसे बड़ी जो शिक्षा हम और ले सकते हैं उनसे, हाँ जी। वो ये है कि आपकी जो बातें हैं, जो आप बात करते हैं बच्चों के सामने, हाँ जी। जैसे मान लीजिए उन्होंने बयान दिया कि माँ बाप मेरे शैतान के रूप में हैं, मेरे को अपने माँ बाप शैतान रूप लगते हैं, हाँ जी। मैं अपने माता पिता का सर्वनाश सुनिश्चित करके घर से निकला हूँ। हाँ जी। भले ही वो सर्वनाश उनका फिजिकल भौतिक सर्वनाश था, या उनका मतलब था कि मैं अपने मन में उनका सर्वनाश कर चुका हूँ। हाँ अपने जी। मन में जो उनकी बात है, उनकी जो जगह है, उनकी जो मेमोरीज हैं, हाँ जी। अब उनकी दी हुई जो बातें हैं, उसको मैं सर्वनाश कर चुका हूँ, हाँ जी। चाहे कोई मीनिंग था। हाँ जी। लेकिन भोली भाली जनता, 18, 20, 25 साल के जो युवा आपको सुन रहे हैं, वो इसका क्या मतलब निकालेंगे आप भली भांति समझ सकते हैं। हाँ जी। या आप कैमरे पे सिगरेट जला रहे हैं, हाँ जी। आप कल्कि बाबा हैं, आप आईआईटी बाबा हैं, आप सिगरेट पी सकते हैं, हाँ जी। आपको सिगरेट हजम है, आपको चलेगी। हाँ जी। लेकिन एक कॉलेज वाला लड़का जो आपको देख रहा है, सुन रहा है, हाँ जी। और आपको कुछ मानता है, उसने आपके अंदर ईश्वर को देख लिया। हाँ जी। अब वो कैसे मानेगा कि सिगरेट पीना गलत है? हाँ क्योंकि जी। ईश्वर पी रहा है ना। हाँ जी। फिर ईश्वर ने चिलम खींची है, तो मैं तो चिलम ढूंढ लूंगा फटाफट। हाँ जी। मुझे तो उसमें फटाफट तुरंत मनाली जाना पड़ेगा, या कहीं ना कहीं मुझे चिलम ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे मन में तो थी, पहले भी चिलम मेरे को थी भी। हाँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ मान लो,